जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एक दूसरे टॉपिक लेकर चलते हैं। टॉपिक का नाम है प्रमुख देशों के समाचार एजेंसी, यानी किस देश का कौन सा समाचार एजेंसी है। एग्जाम में ये प्रीलिम्स में यहाँ से सवाल बनता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछ देता है कि रूस का क्या एजेंसी का नाम है या फिर अमेरिका के एजेंसी का क्या नाम है। तो चलिए उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, एक तरफ देश है और एक तरफ एजेंसी है। ठीक है, ऐसे इसके बारे में हम लोग पहले मतलब बाद में पढ़ना है, लेकिन हम लोग अभी ही देख लेते हैं। तो पहला देश है यूएसए। यूएसए यानी अमेरिका। तो अमेरिका के जो समाचार एजेंसी है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एसोसिएटेड प्रेस। ठीक है, यानी अमेरिका का समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो एसोसिएटेड प्रेस। इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी लिखा जाता है। दूसरा है ब्रिटेन। ब्रिटेन के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका समाचार एजेंसी का नाम है राइटर्स, जो बहुत ही फेमस है। ठीक है, यहाँ से सवाल भी बना हुआ है कि राइटर किस देश का समाचार एजेंसी है। तो राइटर किसका है? तो ब्रिटेन का है। आगे देखिए, तीसरा नंबर पर आ जाइएगा रूस। ठीक है, तो रूस के समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो इसका समाचार एजेंसी दो है, पहला है तास और दूसरा है नोवोस्ती। तास और नोवोस्ती जो ये समाचार एजेंसी है, ये किसका है? तो ये रूस का है। ठीक है, चौथा नंबर आइए मलेशिया। तो मलेशिया का समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका समाचार एजेंसी का नाम है बरनामा। ठीक है, तो बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है? तो ये मलेशिया का है। ठीक है, चलिए अगला नंबर आता है इटली। अब इटली के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका नाम है अंसा। ठीक है, तो अंसा किस देश के समाचार एजेंसी का नाम है? तो ये इटली का है। चलिए आगे, इजराइल। इजराइल के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका समाचार एजेंसी का नाम है इतिम। ठीक है, तो इजराइल का समाचार एजेंसी कौन सा है? तो इतिम। नेक्स्ट है फ्रांस। तो फ्रांस के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, एएफपी। क्या है? एएफपी। हमने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, तो इसको उच्चारण करने में आप लोगों को बहुत ही सहूलियत होगी। क्या नाम है फ्रांस का? एएफ और पी। ठीक है, 8वें नंबर पर है भारत। ये जो हमारा भारत है, भारत के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो यहाँ भी दो है। पहला का बोलते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीटीआई भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है समाचार भारती। ठीक है, तो भारत का कितना है? दो, एक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीटीआई बोलते हैं, और दूसरा क्या है? तो दूसरा है समाचार भारती। ठीक है, 9वें नंबर पर आते हैं चीन। तो चीन के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो सिन्हुआ। याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछा हुआ है। चीन के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका समाचार एजेंसी का नाम सिन्हुआ है। ठीक है, अगले आते हैं जापान। 10वें नंबर पर है जापान। तो जापान का समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो जापान का समाचार एजेंसी का नाम है क्योडो। ठीक है, तो जापान का क्या है? क्योडो, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका समाचार एजेंसी का नाम है अंतारा। ठीक है, तो इंडोनेशिया के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो अंतारा है। ठीक है, आगे ये अगला है ईरान। तो ईरान के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका समाचार एजेंसी का नाम है इरना। ठीक है, तो ईरान का समाचार एजेंसी कौन सा है? तो इरना है, ध्यान में इसको रखना है। अगला है जर्मनी। तो जर्मनी का समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो जर्मनी का जो समाचार एजेंसी है उसका नाम है डीपीए। ध्यान रखिएगा इसका, डीपीए किसका है? तो डीपीए जो समाचार एजेंसी है वो जर्मनी का है। नेक्स्ट है फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन का समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो वफा। ठीक है, वफा किसका है? तो फिलिस्तीन का है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका समाचार एजेंसी का नाम है एएपी। इसको आम आदमी पार्टी से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या है? एएपी, डबल ए और पी है, यानी इसको आप भी कर सकते हैं या फिर आप आम आदमी पार्टी से भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका समाचार एजेंसी का नाम है यूपीपी। ठीक है, तो पाकिस्तान का क्या नाम है? यूपीपी। नेक्स्ट है मिस्र। तो मिस्र का समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका समाचार एजेंसी का नाम है मेना। ठीक है, तो मिस्र का क्या नाम है समाचार एजेंसी? तो मेना। तो ये लगभग 15-16 है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में 1 या 2 सवाल यहाँ से रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसको दोबारा, अगर याद नहीं होगा तो दोबारा इसको देखिएगा, एक बार में ये चीज याद हो जाएगा। चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।